नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी में वो है शब्द। ठीक है, आज हम देखेंगे दोस्तों शब्द के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द किसे कहेंगे हिंदी में? निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों के अगर भेद की बात करें तो दोस्तों इसके कई सारे भेद हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो भेद है इसका वो है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अब समझते हैं दोस्तों रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का सार्थक विभाजन नहीं हो सकता या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे पेन। यदि दोस्तों पेन का शब्द का अगर मैं विभाजन करूं तो पे प्लस ना दो शब्द बनेंगे, है ना, और ये कोई सार्थक शब्द नहीं होते हैं दोनों को विभाजन करने पर। ठीक है, इस प्रकार से बस में बा प्लस सा बनेगा, तो कोई शब्द का अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है। इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे फूल, पुस्तक, कार, घर आदि। ठीक है, इसके प्रकार से देखते हैं अगला दोस्तों योग रूढ़ शब्द। जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन। दोस्तों इन दो शब्दों से मिलकर बनाए, दो रूढ़ शब्दों से, गजा प्लस नन। ठीक है, और इसमें हमको जो तीसरा अर्थ मिल रहा है वो मिल रहा है गणेश जी को। गजानन हम गणेश जी को बोलते हैं। लंबोदर, ये हम बोलते हैं गणेश जी को। दशानन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों रावण की बात हो रही है। ठीक है, पीताम्बर की अगर बात करें तो कृष्ण जी की बात हो रही है। ठीक है, चतुर्भुज की बात करें विष्णु भगवान की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई ना कोई हमको तीसरा अर्थ मिल रहा है इन दोनों शब्दों से मिलकर। ठीक, अगला है दोस्तों यौगिक शब्द। ये क्या होते हैं? दो शब्दों के मेल से बने हो जिनका खंड सार्थक हो। ठीक है, जैसे घुड़सवार है। घुड़सवार को मैं दो खंडों में तोड़ूं तो घुड़ प्लस सवार बनेगा, और दोनों का कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, विद्या प्लस आलय। ठीक, प्रधान प्लस मंत्री, रेल प्लस गाड़ी, यानी कि दो सार्थक खंडों में इसका विभाजन होता है। ऐसे शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है, अगला है दोस्तों अगर हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों पांच प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी जिनको हम आगत भी बोलते हैं, और संकर जिनको हम मिश्रित भी बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्दों से मिलकर बनता है ये तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके मतलब संस्कृत के, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अज्ञान है, तत्सम शब्द है। इसका अगर मैं तद्भव देखूं तो दोस्तों अजान हो जाएगा। ठीक है, अंधकार का अंधियारा, अक्षर का आखर, इक्षु का ईख, शत का 100। ठीक है, आश्रय का हो जाएगा आसरा। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा शब्द है वो है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दोस्तों क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश यहाँ से होते हुए वक्त के साथ साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित होते हैं। ठीक है, जैसे कच्छप। कच्छप से बन गया हमारा कछुआ। दोस्तों जो कच्छप है वो संस्कृत का है तत्सम, अब वो बन गया कछुआ। ठीक है, आंसू बना है हमारा अश्रु से, ये तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव। भीख बना है दोस्तों भिक्षा से, भिक्षा तत्सम है और भीख तद्भव। जीव बना है दोस्तों जीवा से। ठीक है, अनाज बना है हमारा अन्न से। तो ये शब्द हमारे सारे के सारे क्या है? तद्भव हैं। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों देशज शब्द। देशज का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो ये दो शब्दों से बना है, देश प्लस जा। जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। ठीक है, और देश मतलब जो गांव से या स्थान विशेष से। ठीक है, वे शब्द जो किसी स्थान विशेष पर ही बोले या प्रयोग किए जाते हैं, या फिर जिनकी उत्पत्ति का कुछ सही सही नहीं पता है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे शब्द दोस्तों हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गड़बड़, टन, झंझट, लोटा, पगड़ी, थैला, ठेठ, मेहरारू, थरिया आदि। इस प्रकार के शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। दोस्तों अगला हम देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, ये देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। जैसे हिंदी में दोस्तों फारसी शब्द होते हैं। ठीक है, ये भी विदेशी हैं। इनकी संख्या लगभग 3500 के आसपास है, सारे हमको याद नहीं करने हैं। अरबी भाषा के लगभग 2500 शब्द हैं हिंदी में। अंग्रेजी भाषा के लगभग 3000 शब्द हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ खास हैं जैसे अंग्रेजी भाषा के, उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
अंग्रेजी भाषा का दोस्तों गार्ड है, अंग्रेजी का शब्द है। ऑफिस, स्टेशन, मनी ऑर्डर, पोस्ट कार्ड, स्कूटर, डॉक्टर, हैट, मजिस्ट्रेट, साइकिल, चॉकलेट, मलेरिया, ये सारे शब्द हमारे अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी के शब्द की एक पहचान दोस्तों और होती है, जैसे जो ऊपर कॉफ़ी हमने अगर लिख दिया, ठीक है, जो ऊपर चंद्रमा बना हुआ है दोस्तों, ये अंग्रेजी के शब्द की खासियत है। ठीक है, ये अंग्रेजी के शब्दों में अक्सर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। कॉफ़ी है, ठीक है, डॉक्टर है, ऑफिस है, इस प्रकार से। अब देखते हैं दोस्तों फारसी के शब्द। तो फारसी भाषा के शब्द हैं जैसे आफत है, आराम है, खुराक है, खामोशी, आमदनी, आवाज़, उम्मीद, नापाक, पर्दा, पुल, बारिश, नापसंद, सरकार, ठीक है, जलेबी, ये सब हमारे किसके शब्द हैं? फारसी भाषा के। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों अरबी भाषा के शब्द हैं। हौसला, लिफाफा, मुकदमा, फिक्र, शादी, जिंदगी, कमीना, तमाशा, दुकान, ये सारे शब्द हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द देखते हैं दोस्तों। तुर्की भाषा के शब्द हैं स्कूल, पेंशन, जज, पुलिस, कुर्ता, चम्मच, लाश, बारूद, खच्चर, बीबी, तोप, कैंची। कैंची दोस्तों इंपोर्टेंट शब्द है। ठीक है, वैसे तो सारे इंपोर्टेंट है, लेकिन ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा दोस्तों पुर्तगाली देखते हैं। तो पुर्तगाली में अलमारी है, इस्पात है, कमीज है, काजू है, गमला, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, ये सारे शब्द हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों संकर या मिश्रित शब्द कौन से होते हैं। तो दोस्तों संकर या मिश्रित शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से, देशी या विदेशी, ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक, जैसे संस्कृत भाषा प्लस हिंदी भाषा। ठीक है दोस्तों, संस्कृत और हिंदी भाषा इन दोनों से बना है हमारा ये उपबोली। ठीक है, उप संस्कृत का है, बोली हमारा हिंदी का है। भोजन गाड़ी, भोजन दोस्तों संस्कृत का है और गाड़ी हिंदी का है। ठीक है, अंग्रेजी और अरबी भाषा से। तो पहला शब्द हमारा अंग्रेजी का है, बाद वाला अरबी का है। जैसे पॉकेट अंग्रेजी का, खर्च अरबी का है। सिनेमा शौकीन, सिनेमा अंग्रेजी का है और शौकीन अरबी का है। अंग्रेजी और संस्कृत से शब्द बने हैं। ऑफिस कर्मचारी, मशीनीकरण, फिल्म उत्सव, रेल विभाग। ठीक है, अंग्रेजी और फारसी से मिलकर बने हैं दोस्तों जेल खाना, सीलबंद। हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बना है कपड़ा मिल, जांच कमीशन, लाठीचार्ज। अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना है टिकट घर, डबल रोटी, रेलगाड़ी, अलार्म घड़ी, पुलिस चौकी, ठीक है, डाकघर आदि। हिंदी और फारसी से बने हैं हमारे कटोरदान, चमकदार, मसालेदार, किराएदार, थानेदार, पंचायतनामा। ठीक है, अरबी और फारसी शब्दों से मिलकर बने हैं अकलमंद, गोताखोर, तहसीलदार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तुर्की और हिंदी से जो हमारे शब्द बने हैं वो हैं तोपगाड़ी। अरबी और हिंदी मिलाकर बना है अखबार वाला, आम चुनाव, मालगाड़ी, किताब घर। फारसी और हिंदी से बना है कमरपट्टी, जेब कतरा। संस्कृत और फारसी से बना है विज्ञापनबाजी, छायादार और लोकशाही। ये दोस्तों हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर 6 भेद बताए गए हैं मुख्य रूप से। ठीक है, एक एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म समानोच्चारित, श्रुति संभिन्नार्थक, शब्द समूह या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और एक है समूहवाची। अब देखते हैं सबसे पहले एकार्थी शब्द क्या होते हैं। दोस्तों जो शब्द वर्षों से एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, जिनका विघटन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, धूप, गाय, स्त्री, पुस्तक, लड़का, ठीक है, पाप, पीछे, मित्र आदि। ठीक है, इनका यदि हम विघटन करें तो इनका विघटन होने पर कोई भी हमको सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों ये रूढ़ शब्द ही होते हैं। ठीक, अगला है दोस्तों अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे तालाब में कमल के फूल खिले हैं। तो फूल क्या है? कमल क्या है दोस्तों? एक फूल है। ठीक है, और उसने अपने कर कमलों से पुष्प भेंट किया। यहाँ पर कर कमल का मतलब हो गया दोस्तों हाथ। तो कमल शब्द के दो अर्थ निकल के आ गए, एक फूल और एक हाथ। ठीक है, अनल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखो अनल शब्द है। ठीक है, और अनल के कई सारे अर्थ होते हैं। आग भी होता है, वायु भी होता है, परमेश्वर भी है, जीव भी। अक्ष के कई सारे अर्थ हैं, आंख, धुरी, आत्मा, ज्ञान, कील। ये सारे के सारे अक्ष शब्द के ही अर्थ हैं।
अंग की अगर मैं बात करूं, शरीर भी होता है, हिस्सा भी होता है, भाग भी होता है, सहायक भी होता है। काल की अगर बात करें तो समय, शत्रु, यमराज, अवसर, ये सब काल के अनेकार्थी शब्द हैं। सोना, शयन और स्वर्ण, ये दोस्तों सोने के अलग अलग अर्थ हैं। अली की अगर मैं बात करूं तो इसका एक अर्थ सखी होता है, एक भ्रमर होता है, एक कोयल होता है, एक बिच्छू होता है और एक मदिरा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये याद रखना दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्दों से अलग होते हैं। पर्यायवाची में सबका अर्थ सेम ही होता है और इसमें सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक, अगले दोस्तों शब्द है हमारे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, जो समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अग्निका, ज्वाला, अनल, पावक, आग, दहन, इन सबके अर्थ दोस्तों एक ही है, आग। अतिथि की बात करूं तो मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। ठीक है, और इनको पाहुन भी बोलते हैं दोस्तों, अतिथि को पाहुन भी बोला जाता है। ठीक है, संकल्प की बात करूं तो दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, प्रण। स्नेह की बात करूं तो प्रेम, अनुराग, अनुरक्ति, प्रणय। मेघ की बात करूं बादल, नीरद, वारिद, पयोद, अभ्र। शरीर की बात करें तो कलेवर, देह, गात, वपु। ठीक है, रिपु की बात करें तो दोस्तों बैरी, दुश्मन, अमित्र, शत्रु। ये सबके एक ही अर्थ हैं। इस प्रकार के शब्द हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। दोस्तों पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, बाद में किसी वीडियो में काफी सारे एक साथ करा देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द दोस्तों क्या होते हैं, जो शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंकुश का निरंकुश, सभ्य का असभ्य, देश का विदेश, उल्टा होते हैं जो एक दूसरे के, है ना। नर का नारी, राजा का रानी, भाई का बहन, अंत का आदि। इस प्रकार के शब्द दोस्तों हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे गोरा का काला। ठीक है, राजा का रंक भी होता है, राजा का रानी, दोनों ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। अगले हैं दोस्तों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये क्या होते हैं, वे शब्द जिनका उच्चारण करने पर वह एक से सुनाई देते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। दोस्तों सुनने में तो एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है। जैसे अंश, अंश का कंधा होता है, एक अंश होता है, इसका मतलब होता है हिस्सा। ठीक है दोस्तों, एक होता है अति, अति का मतलब होता है बहुत, और एक होता है इति, इति का मतलब होता है समाप्ति। अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, लगभग लगभग सुनने में एक से लगते हैं। क्लेश का शांति भी होता है, क्लेश का मतलब चंद्रमा भी होता है। अनल का आग होता है और अनिल का हवा होता है। चपला बिजली और चपल तेज। अंगना दोस्तों स्त्री को बोलते हैं और एक अंगना होता है घर का आंगन। मारुत हनुमान को बोलते हैं, मारुत पवन को भी बोलते हैं, ठीक है, हवा को। तो ये हैं, ये थे हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये अगले शब्द हैं हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का जो प्रयोग होता है उसे हम बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसके पास कुछ भी ना हो इसे कहते हैं किंचन। बहुत अधिक काम करने वाला, दोस्तों ये कहलाता है उद्यमी। जिसके बराबर कोई ना हो इसको बोलते हैं अनुपम। बिना पलक झपकाए देखना इसे कहते हैं दोस्तों अनिमेष। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। आयु में बड़ा व्यक्ति कहलाता है ज्येष्ठ। थोड़ा जानने वाले को मल्पज्ञ कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। दोस्तों ये है हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब आते हैं दोस्तों समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द जो ऐसे शब्द जो अलग अलग वस्तुओं या प्राणियों के समूह के लिए प्रचलित होते हैं, ऐसे शब्द समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे गुच्छा, और गुच्छा दोस्तों अंगूरों का भी होता है, केले का भी होता है, लीची का भी होता है और चाबियों का भी होता है। दल की अगर बात करें तो दल घुड़सवारों का भी होता है और टिड्डियों का भी होता है। छत्ता दोस्तों मधुमक्खियों का भी होता है और ततैयों का भी होता है। ढेर दोस्तों कूड़े का भी होता है और अनाज का भी होता है। माला मोतियों की भी होती है और फूलों की भी होती है, यानी कि ग्रुप को शो करते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप को शो कर रहे हैं। ठीक है, जत्था दोस्तों यात्रियों का भी होता है और आंदोलनकारियों का भी होता है और सैनिकों का भी एक जत्था होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये शब्द होते हैं हमारे समूहवाची शब्द। इसके बाद देखते हैं दोस्तों विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी, ठीक है, और एक अविकारी शब्द। दोस्तों विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द होते क्या हैं, वे शब्द जिनमें प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द दोस्तों हमारे
विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे सोहन संज्ञा, संज्ञा में किसी का नाम आ गया मोहन, ठीक है, पर्वत, सेना, लोहा, क्रोध, निराशा आदि ये इस प्रकार के संज्ञा के शब्द हैं। इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, संज्ञा में कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों सर्वनाम, जैसे मैं, वह, तुम, कुछ, यह आदि, ये हमारे सर्वनाम आ गए जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया दोस्तों, पढ़ना, गिरना, ठहरना आदि इस प्रकार के शब्दों में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। किसके कारण, लिंग, वचन, कारक और काल, इनके कारण परिवर्तन हो सकता है। विशेषण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो काली या काला, छोटी, ईमानदारी, पापी आदि ये विशेषण के कुछ शब्द हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विकारी शब्द समझ में आ गया दोस्तों किसे कहते हैं, जिनमें प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक। और दोस्तों अविकारी शब्द क्या होते हैं ये समझना है दोस्तों, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, वह अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें दोस्तों अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। जैसे निपात, ठीक है, निपात दोस्तों शुद्ध अवयव नहीं होता है, लेकिन इसका कोई लिंग वचन भी नहीं होता। यह शब्द या वाक्य को भावार्थ प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं निपात शब्द, ठीक है। जैसे हाँ, जी, मत, सा, ठीक, तो, भी, तक, भर, सिर्फ आदि ऐसे शब्द दोस्तों हमारे निपात कहलाते हैं, ठीक। और कौन से होते हैं इसमें, निपात होते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण होते हैं अविकारी में, संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। निपात हमने पढ़ लिए। अगला है हमारे क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, आज, रात भर, बस, कम, ऐसे वैसे, अभी आदि। दोस्तों क्रिया विशेषण के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल शब्द के भेद पढ़ रहे हैं इसके आधार पर, ठीक है। इसके अलावा संबंध बोधक शब्द होते हैं, जैसे वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं। जैसे तक, मैं विद्यालय तक गया था, तक शब्द। आगे, पीछे, और, तरफ, द्वारा, साथ, हेतु, लिए, ठीक है, के साथ, ठीक है, यहां से वहां, इस प्रकार से। समुच्चय बोधक दोस्तों हमारे क्या होते हैं, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं, जैसे और, तथा, व, या, अथवा, ठीक है, अथवा भी दोस्तों इसी में आता है, परंतु, किंतु, लेकिन, इसलिए, कि, जो, अर्थात, ये सारे के सारे शब्द को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, वाक्यों को। लास्ट है दोस्तों हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द वो होते हैं जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे हाय, वाह, छी, अरे, ओहो, शाबाश, इस प्रकार के शब्द दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देखते हैं वो किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शब्द के भेद मैंने बताए थे कितने होते हैं, 5 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से जो रूढ़ शब्द है वो है पशु, ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। दोस्तों योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिनको विभाजित करने पर कोई तीसरा अर्थ मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे शब्द का है हमारा इसमें से ऑप्शन में जलज। जलज का अर्थ होता है कमल, ठीक है, जो जल से उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा, जलज। अगला है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से अगर हम रूढ़ शब्द देखें तो वह है हमारा वैभव। वैभव का हम कुछ भी सार्थक विभाजन नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगला है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों जो परीक्षा शब्द है वह तत्सम शब्द में आता है। पहचान दोस्तों क्या होती है, जिन शब्दों में ये वाला श लगता है, संयुक्त व्यंजन वाला श, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो का और सा से मिलकर बनते हैं दोस्तों यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मजिस्ट्रेट शब्द है। तो दोस्तों जो मजिस्ट्रेट शब्द है
वह विदेशज शब्द है। ठीक है, मजिस्ट्रेट शब्द हमारा कैसा है, विदेशी शब्द है अंग्रेजी भाषा का। ठीक, इसके अलावा मेट्रो, ट्रेन, कार, साइकिल, शर्ट, कैप, बैज, लाउड स्पीकर, ये शब्द हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो दोस्तों देशज इसमें से है लोटा शब्द देशज है। ठीक, अगला है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है दोस्तों, और योग रूढ़ शब्द होते कौन से हैं, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें से बात करूं तो लंबोदर, लंबोदर किसका है दोस्तों, गणेश जी का। ठीक है, लंबा है उधर जिनका, गणेश जी। निम्न में से कौन यौगिक शब्द है। दोस्तों यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बने हों और जिनका खंड सार्थक हो। ठीक है, जैसे इसमें से मैं देखूं तो विद्यालय, विद्यालय हमारा यौगिक शब्द है। विद्या प्लस आलय, दो सार्थक इसके विभाजन हो सकते हैं, बाकी किसी का विभाजन नहीं हो सकता। ले प्लस खक, पुस प्लस तक, यो प्लस गी, कोई सार्थक विभाजन नहीं हो रहा है इसमें। अगला है दोस्तों, वकील किस भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो जो वकील शब्द है दोस्तों यह